सुप्रभात बच्चों, स्वागत आपका शब्द डी को चैनल 2 पर। हम बात करेंगे क्लास 12 की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक की, जिसका एक विशेष टॉपिक है। इसका हम आज क्विक रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है विशेष लेखन। विशेष लेखन या विशेष पत्रकारिता क्या होता है उसको समझेंगे। विशेष लेखन होता क्या है? सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। किसी भी घटना की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना, पाठकों को उसका महत्व बताना ही विशेष लेखन होता है। और उसको समझते हैं। ये विशेष लेखन चैप्टर के अध्याय में हम उसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले क्या है विशेष लेखन, इसको समझेंगे। बीट बनाम विशेष रिपोर्टिंग क्या है, इसको देखेंगे। भाषा और शैली कैसी होती है, उसको समझेंगे। विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या करके। क्या है विशेष लेखन, देखिए समझिए एक बार। सामान्य समाचार, राजनीति, अपराध, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि की पर्याप्त जानकारी देते हैं। इन सब की जो जनरल न्यूज देखते हैं हम, कोई भी जनरल न्यूज आती है तो इन्हीं के आधार इन्हीं की होती है, इन्हीं की जानकारी देती है। वो जनरल न्यूज हो गई, उसके अंदर सामान्य समाचार में यही तो होता है। लेकिन विशेष लेखन में क्या होता है, देखो, जब किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए उसे विशेष लेखन कहते हैं। आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड, एग्जामिनर पूछेगा तो आपको यही लिख देना, बस इतनी बातें ही। ये 2 लाइन के अंदर आपका आंसर खत्म। देखिए, समाचार पत्रों या टीवी में इसके लिए अलग डेस्क होता है, ये भी पॉइंट नोट करने का है। आगे देखते हैं, चलिए। बीट का अर्थ क्या होता है, एक ये भी इसके अंदर टॉपिक है बहुत अच्छा, इसको आप समझने की कोशिश की। बीट क्या होता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उनका कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, कौन सी किसकी नॉलेज है उन्हें, उसके अनुसार उनको डिवाइड कर दिया जाता है उनके काम को। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट का मतलब है जिम्मेदारी। अब एक उदाहरण से समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा बीट होता क्या। देखो, अगर एक संवाददाता की बीट अपराध, क्राइम है, तो वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। समझे? नहीं समझो, देखो मैं बताता हूं दोबारा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट क्राइम की रिपोर्ट में है, क्राइम के ऊपर आप बारीकी से हर चीज को समझते हैं, बारीकी से उसके एक एक वर्ड को समझ सकते हैं, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप जितनी भी क्राइम की रिपोर्टें होंगी, कुछ कितना भी क्राइम की कोई घटना होगी, तो उस पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। आप उसके बीट ऑफिसर हो जाएंगे, तरह से जिम्मेदार आदमी हो जाएंगे। समझे? अब बीट रिपोर्टिंग में इतना ही है। आपकी रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट और नॉलेज के अनुसार आपको काम दे दिया जाता है और उसी क्षेत्र से रिलेटेड आपको रिपोर्टिंग तैयार करनी। जैसे मान लीजिए तो क्राइम हो गया, या कोई गेम हो गया, या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या पॉलिटिशियन में, राजनीति में हो गया, कुछ भी उसके बारे में भी ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। विशेष लेखन, केवल बीट रिपोर्टिंग। देखिए, विशेष लेखन और केवल बीट रिपोर्टिंग क्या है, इसमें देखते हैं। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। बीट रिपोर्टिंग से आगे निकल, उससे भी आगे और थोड़ी गहराई से विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। उस विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। विशेष लेखन के लिए जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए उसकी। रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर पूरा अधिकार होना चाहिए उसका। जो भी रिपोर्टिंग के दौरान, जो भी उस फील्ड के, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं, उन पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। वो यही है, भाषा शैली पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। उसके अंदर देखो, आपको फीचर्स भी बनाना पड़ सकता है, टिप्पणी भी देनी पड़ सकती है, इंटरव्यू, साक्षात्कार भी लेना पड़ सकता है, समीक्षा या रिव्यू भी देना पड़ सकता है, शतम कॉलम लेखन भी लिखना पड़ सकता है आपको। उस फील्ड सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है उस दौरान विशेष लेखन में। देखिए आगे और देखते क्या बताया। कौन लिखता है, अब बात आ गई कौन लिखता है ये विशेष लेखन। विशेष लेखन कौन लिखता है उसको समझते। देखो,
विशेष लेखन करने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार न होकर विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट न होकर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वे। देखो खेल के लिए ये 3% फेमस है बहुत। हर्षा भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी, ये सभी अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। गेम के रिलेटेड जब गेम होता है, गेम की रिपोर्टिंग होती है, विशेष लेखन होता है, तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है। उसकी बारीकी से एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को पकड़ के उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है उसको समझते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही तो लिखनी होती हैं। ये किसका हुआ, बीट रिपोर्टिंग का। आप विशेषीकृत का देखते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, सामान्य खबरों से आगे बढ़कर सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए अर्थ स्पष्ट करना होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत जो भी विशेष रिपोर्टिंग करता है उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की, उसको बारीकी से विश्लेषण करना होता है और उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, पाठकों तक पहुंचाना है, उसको महत्व बताना होता है, तब जाके विशेषीकृत रिपोर्ट तैयार होती है। क्या डेजिग्नेशन होती है उनकी उसको समझेंगे। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब देखते हैं हम विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। हर क्षेत्र में विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कोई भी फील्ड होती है उसके अंदर अपनी शब्दावली, जैसे देखिए कारोबार, व्यापार या बिजनेस में तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, चांदी लुट गई, इन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, कब कौन सा यूज करना है उसका पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा तभी तो बता पाएगा। ये सामान्य लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो जो एक्सपर्ट बंदा होता है वही तो समझ पाएगा ये। तो इन चीजों का उसे नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट में देखते हैं, पर्यावरण के अंदर आर्द्रता, टैक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, इन वर्ड का पता होना चाहिए, कब यूज करनी है, इसका मीनिंग क्या है, कब बताना है, कब लिखना है, तो ये पता होगा तभी तो कर पाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताएं। अब देखिए लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। कोई निश्चित शैली नहीं होती इसकी, विषय के अनुसार उल्टा पिरामिड या फीचर शैली में लिख सकते हैं। किस चीज का ध्यान रखना, देखिए का मतलब है जो ग्राफ्स वगैरह बनेंगे वो नॉर्मल से अलग होने चाहिए, सामान्य से अलग होने चाहिए, तभी तो विशेषगत पत्रकारिता कैसे होगी। विशेष लेखन कौन कौन से फील्ड में किया जा सकता है, विशेष लेखन के लिए कौन कौन सी फील्ड है उनको समझते हैं। देखिए फार्मिंग हो सकती है, कृषि, व्यापार हो सकता है, खेल हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, प्रौद्योगिकी होता है, विदेश में, पर्यावरण, कानून, स्वास्थ्य, और भी बहुत सारे हैं, अपराध, क्राइम के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया इसमें। आइए, विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। यदि आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, उस चीज को आप में वो एक्सपर्ट कैसे आ सकता है। एक्सपर्ट के बनने के लिए क्या होता है, देखिए पेशेवर प्रशिक्षण न होने पर भी अनुभव से समझ विकसित की जा सकती है। गहरी बात लिखी हुई है, थोड़ा समझोगे तो। पेशेवर प्रशिक्षण, पेशेवर मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग न होने पर भी अनुभव से समझ विकसित की जा सकती है। एक्सपीरियंस से, अनुभव होने पर विशेषज्ञता, उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो सकती है। कैसे हो सकती है, वे पॉइंट नोट करो। देखो पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पुस्तकें पढ़ना होता है, उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं हम, अनुभव हो जाएगा। शब्दकोश आदि का सहारा ले सकते हैं। यदि हम वे तेजड़िया, मंदड़िया, सोना लुटका, चांदी उछली, उनका मीनिंग पढ़ना हो, समझना हो तो हम किससे, शब्दकोश से हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी से। अच्छा, सरकारी गैर सरकारी संगठनों के संपर्क रखना होता है, वहां से भी समझ सकते हैं हम उसको। निरंतर रुचि और सक्रियता जरूरी है। कंटिन्यू इंटरेस्ट होगा तभी तो सीख पाएगा।
सक्रियता, एक्टिवपना होना चाहिए उसके अंदर। ये चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा? हम एक्टिव नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसका, तो कैसे सीख पाएगा? तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं ये और क्या बताया है इसके अंदर। आर्थिक पत्रकारिता देखते हैं, एक पॉइंट ये भी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन दोनों का गहरा संबंध है, ये ध्यान करना है। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है दोनों का। यह सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है। जटिल मतलब मुश्किल होती है, डिफिकल्ट। आम लोगों को इसकी शब्दावली का अर्थ नहीं पता होता। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं राजनीति के अंदर, उनका मीनिंग नहीं समझ आता है यदि आप एक्सपर्ट नहीं होते या उसको डीपली नॉलेज नहीं है तो आपको। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही होता है, अर्थव्यवस्था में, फाइनेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज होते हैं जिनका आम लोगों को नहीं पता होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य क्या है? आर्थिक पत्रकार को दो वर्गों को संतुष्ट करना होता है। जिनको जो जनरल पाठक होते हैं वे, एक तो उनको संतुष्ट करना है, उनके अनुसार भी न्यूज उसमें रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा जानकार पाठकों को भी, सामान्य और जानकार पाठकों को दोनों को संतुष्ट करना है उसको। उनका उद्देश्य ये होता है, क्योंकि जानकार एक एक्सपर्ट होता है, वो उसको बारीकी से पकड़ सकता है पॉइंटों को, जो भी वर्ड यूज करेंगे आप उनको। तथ्यों और तर्कों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने फैक्ट दिए हैं उसी के अनुसार तर्क भी देने पड़ेंगे, उनमें तालमेल बैठना चाहिए। आर्थिक पत्रकारिता रिपोर्टिंग में सफलता भी होंगे आप जब आप तथ्यों और तर्कों का तालमेल बैठा देंगे। बात पाठकों तक ठीक से पहुंचनी चाहिए। यदि पाठकों तक ठीक बात नहीं पहुंची तो वो उसका मीनिंग या उसका कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं, वो या तो मीनिंग गलत निकाल लेंगे या उसका मीनिंग गलत समझ लेंगे वो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।